तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 33 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा और किस तरीके से आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, उसे किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए और कौन कौन से स्टॉक्स आपको आपके पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए और कौन से नहीं। हो सकता है ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में भी हों, तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। और ये आप देख सकते हैं 6500 की म्यूचुअल फंड्स में जो है SIP भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप म्यूचुअल फंड्स में SIP, वरना चाहें तो आप स्टॉक्स में भी SIP कर सकते हैं। मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड से बेटर स्टॉक SIP होती है। अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहेंगे तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैं आप सभी के लिए बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर अगर आपको आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। देख सकते हैं इनका नाम हमें साकेत देखने के लिए मिल जाता है। आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर चैनल, थैंक यू। और इन्होंने इन्वेस्टिंग जो है स्टार्ट की थी अगस्त 2021 में, तब आपको ऑलमोस्ट पीक पर देखने के लिए मिल जाता था स्टॉक मार्केट। तो ठीक है, शुरुआत तो आपको आज ही से कर देनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। हर एक इन्वेस्टर को यही मैसेज जाता है और यही होना चाहिए। बट थोड़ा सा SIP मोड में स्टैगर्ड वे में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। शुरू के 1 डेढ़ 2 साल आपको पोर्टफोलियो बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मार्केट को समझने के सीखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कि कितना मुझे लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है 2 दिन आपको प्रॉफिट दिख रहा है पोर्टफोलियो में 10% का तो आप उसे बेचकर चले जाएंगे। मार्केट्स में आप लंबे समय के लिए आए हैं और लंबे समय के लिए रहेंगे, तो इसीलिए आपको लॉस या प्रॉफिट पर जो कि रीजनेबल है, और अगर वो स्टॉक्स आपको पसंद है और आपको लगता है फ्यूचर उन कंपनीज का अच्छा हो सकता है तो इतना ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। और इनका गोल है 1 करोड़ रुपीज़ मार्केट से अचीव करने का, ज़रूर आप इसे भी अचीव कर पाएंगे। एक फॉर्मूला भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि 1 लाख रुपीज़ को आप 1 करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ईजी वे, सेफ वे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो सेफ और ईजी वे होता है गाइज, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस वे में टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ये चीज़ें पॉसिबल हैं और वो मैं उस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक्साइड, मदरसन सुमी और JSW स्टील में से जो है क्विट करना चाहते हैं तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में से आप जो है एग्जिट कर सकते हैं। मदरसन सुमी आपको पहले काफ़ी अच्छा स्टॉक देखने के लिए मिल जाता था, बट पिछले 2 सालों से आपको Y-on-Y बेसिस पर अगर आप इस कंपनी को स्टडी करेंगे तो आपको इसमें गिरावट देखने के लिए मिल जाएगी। और JSW स्टील जो अभी आपको कमोडिटी के सेक्टर देखने के लिए मिलते हैं या रियल एस्टेट के सेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, सिक्लिकल सेक्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब इनमें बढ़त होती है तो बढ़त बहुत अच्छी होती है, बट गिरावट होती है तो गिरावट भी बहुत अच्छी होती है और काफ़ी साल तक ये गिरावट में ही गुजार देते हैं। और रियल एस्टेट एक्सेट्रा इन सेक्टर्स में भी आपको जो है खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग के सेक्टर्स होते हैं, क्योंकि किसी साल बहुत ज़्यादा फ्लैट्स बिक गए, ज़मीनें बिक गई, जिस साल लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा था, और किसी साल कुछ भी नहीं बिका, तो इन चीज़ों को आपको आप ये चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से आपको जो है इन्हें इग्नोर करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2.5 लाख के आसपास का इनका पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिल जाता है। करंट वैल्यू भी सेम ही ऑलमोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। छोटा मोटा लॉस इन्हें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। आरती इंडस्ट्रीज़ 927 के एवरेज पर इन्होंने जो है क्वांटिटीज़ उठाई हुई हैं, तो अच्छा खासा एवरेज आपका बना हुआ है स्टॉक में। स्पेशलिटी केमिकल की लीडर कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं, कंसिस्टेंट कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एशियन पेंट्स। काफ़ी अच्छे लेवल्स पर एशियन पेंट्स में भी आपने खरीदारी जो है की हुई है, तो इस कंपनी के साथ भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। पेंट सेक्टर की लीडर कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। नए नए इनोवेशन से कंपनी करती रहती है। Y-on-Y बेसिस पर अच्छी खासी ग्रोथ आपको इस कंपनी में देखने के लिए मिल जाती है। फ्री कैश फ्लो भी 20 से 25% से कंपनी के आपको ग्रो होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। और कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एस्ट्रल। एस्ट्रल के साथ भी आप बने रह सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट का सेक्टर आपको काफ़ी अच्छा ग्रो करता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, और ग्रो ना भी करे तब भी ये स्टॉक्स के जो है आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए मिलता है। प्रॉफिटेबिलिटी आपको इसकी Y-on-Y अच्छी बढ़ती हुई देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं, बट थोड़ा सा अभी जैसे इस स्टॉक में आपको गिरावट होती हुई देखने के लिए मिली थी, तो थोड़ा टाइम और इस स्टॉक में पैनिक देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसकी और क्वांटिटीज़ SIP वे में कैलकुलेट करने की और एक्यूमुलेट करने की। नेक्स्ट आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी को भी आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट इस कंपनी को ट्रैक करते हुए आप चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है बर्जर पेंट्स। एशियन पेंट्स के बाद जितना भी मार्केट शेयर आपको देखने के लिए मिल जाता है, मेजॉरिटी आपको बर्जर पेंट्स का देखने के लिए मिल जाता है। एशियन पेंट्स से अच्छे रिटर्न ये कंपनी आपको जो है प्रोवाइड कर सकती है, बट थोड़ा लेस कंसिस्टेंट ये स्टॉक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एशियन पेंट्स के बाद लोकेशन इस कंपनी में भी आप देकर चल सकते हैं। 75% प्रोमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है कैम्स। अच्छे खासे लेवल्स पर आपने इस कंपनी को एक्यूमुलेट किया है। 33 स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा 2.5 लाख के पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आपको क्या इतने स्टॉक्स रखने चाहिए। मेरे हिसाब से 2.5 लाख के पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको
10 से 12 स्टॉक्स जो हैं रखने चाहिए और 20-20 हज़ार रुपये आपको उन स्टॉक्स में लगाने चाहिए, या फिर जैसे भी आपको किसी में 25 लगा दिए जो लार्ज कैप है, फिर मिड कैप में 15 और स्मॉल कैप में 10, इस तरीके का एलोकेशन आप दे सकते हैं और धीरे धीरे उनमें एक एक स्टॉक करके बढ़ाते रहें। फिर जैसे आपके पास कहीं से 20-30-50 हज़ार रुपये आए तो आप एकदम से कोई नया स्टॉक जो है खरीद सकते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में जैसे पोर्टफोलियो आपका छोटा होता है तो फोकस्ड पोर्टफोलियो आपको बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने एक एक स्टॉक कैंप्स के लिए रखे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। एक स्टॉक में अगर आपको आप 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए, और आप इसको सेल भी कर देंगे तो ये सब इतना प्रॉफिट तो आपका चार्जेस देने में ही चला जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको इग्नोर करना चाहिए। शुरू में फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। 10-12 अच्छे स्टॉक्स को स्टडी कीजिए, अच्छे स्टॉक्स पकड़िए और उन्हीं में जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है CDSL। बाकी जिन स्टॉक्स को आप बेचेंगे उन्हें आप चाहें तो मंडे को मार्केट खुलते ही बेच दें, और जो स्टॉक्स अभी आपको बहुत ही अच्छे लेवल्स पर मिल रहे हैं, जैसे एशियन पेंट्स भी चाहें तो आप ले सकते हैं, अच्छे लेवल पर मिल रहा है। डाबर की बात करें, डाबर भी अच्छे लेवल्स पर अभी मिल रहा है, तो उनमें आप चाहें तो उसी टाइम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है CDSL पूरी आपको ग्रोथ के ऊपर डिपेंड कर जाती है स्टॉक मार्केट्स की। तो स्टॉक मार्केट्स में निवेश जिस तरीके से लोग करेंगे तो स्टॉक मार्केट्स में निवेशक काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए आपको देखने के लिए मिले हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको CDSL आपकी डिपॉजिटरी देखने के लिए मिल जाती है, ज़ीरोधा, ग्रो, एक्सेट्रा, इन सभी में। तो ग्रोथ इस कंपनी की अच्छी हो सकती है, लेकिन ट्रैक करते हुए आपको चलना होगा कि किस तरीके से अब लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं अभी जैसे ये बुल रन ख़त्म हो बुल रन ख़त्म हो रहा है ये तो मैं नहीं कहूँगा, बट बुल रन में जैसे अभी आपको एक करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है तो काफ़ी लोग यहाँ पर मार्केट छोड़कर जा चुके हैं, जिसका आपको नेक्स्ट क्वार्टर में पता चल भी जाएगा, क्योंकि वो लोग ना तो स्टॉक सिलेक्शन उनको ध्यान से आती है, ना ही वो इतना ज़्यादा न्यू मार्केट को समझने में टाइम देते हैं। वो जस्ट आते हैं और देखते हैं 5 साल में 10 गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है, 30 गुना हो रहा है, पैसा लगाते हैं। लेवल्स, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स वो समझते नहीं हैं, और जब स्टॉक गिरता है उन्हें लगता है मार्केट बेकार है, बेचते हैं और फिर भाग जाते हैं। हर बुल रन में इसी प्रकार की चीज़ें आपको होती हुई देखने के लिए मिलती हैं। बाकी ट्रैक करते हुए चलें, CDSL की ग्रोथ अच्छी आपको देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है डाबर। FMCG की कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। सेफ स्टॉक रिलेटिवली आपको देखने के लिए मिल जाता है। FMCG का पूरा सेक्टर ही आपको सेफ देखने के लिए मिल जाता है रिलेटिवली। इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पर आपने जो है इसका एवरेज आया हुआ है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट भी अच्छे लेवल्स पर आपने खरीदी हुई है। दीपक नाइट्राइट और अल्काइल माइंस के बारे में मैंने फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। उससे आपको बेटर क्लियरिटी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एक्साइड इंडस्ट्री। अब आप किसी कंपनी में से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि बस 500 का लॉस हो रहा है, ये लॉस रिकवर हो जाए तब मैं इस कंपनी में से एकदम से एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि इस तरीके से फिर हो सकता है स्टॉक और भी गिरता रहे, या हो सकता है यहाँ से बढ़ भी जाए। लेकिन ये कुछ चीज़ें नहीं होती कि शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें आपको पता नहीं होती। ये जो लॉस भी हो रहा है इसको इग्नोर करके यहाँ से आप बेच के अच्छी कंपनी में अगर लगा देंगे तो वहाँ पर आपका जो है प्रॉफिट बन जाएगा। लूजर्स को आपको जो है होल्ड नहीं करना चाहिए जिन कंपनीज पे जिस वक्त पे फेथ खत्म हो जाए, मेरा तो यही मानना है। मैंने भी जैसे 2-3 स्टॉक्स में अभी एग्जिट लिया था लास्ट ईयर, तो जहाँ पर आपका फेथ खत्म हो जाए उन स्टॉक्स को छोड़ना ही बेहतरी होती है, क्योंकि उनके मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री ऐसे निकल कर आ रही थी। और जैसे IRCTC में से भी मैंने रिसेंटली एग्जिट लिया था, जब उनका आपको ट्रेन में उन्होंने 50% कन्वीनियंस फी लेने की बात की थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ भी फेथ खत्म हो आपको स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है हेवेल्स। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में कंपनी आपको सेक्टर की लीडर देखने के लिए मिल जाती है। ट्रैक करते हुए आप इस कंपनी को चलें, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। लास्ट अगर पास्ट रिकॉर्ड चेक करें तो इस कंपनी का शानदार हमें देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है HCL टेक। IT सेक्टर की कंपनियां में देखने के लिए मिल जाती है। IT सेक्टर के अगले 2-3 साल आपको अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि वर्कलोड इन कंपनीज के पास काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी के साथ भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है HDFC बैंक। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की लीडर कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अभी ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, बट इस स्टॉक का भी टाइम आएगा आएगा आएगा, और इस स्टॉक भी आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्टॉक के आप रेवेन्यू प्रॉफिट अगर देखें तो शानदार आपको देखने के लिए मिलते हैं। लास्ट क्वार्टर में 10,000 करोड़ के प्रॉफिट इस कंपनी ने अकेले एक क्वार्टर में प्रोवाइड किए हैं। तो ग्रोइंग कंपनी है, और ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत टाइम तक कोई कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश करे और वो ग्रो ना हो। HDFC का पूरा ही ग्रुप मुझे अच्छा देखने के लिए मिलता है। HDFC लाइफ भी आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। HDFC लाइफ लाइफ इंश्योरेंस के सेगमेंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ये आपको पेनिट्रेटेड मार्केट इंडिया में देखने के लिए मिल जाता है, धीरे धीरे जब ये ग्रो होगा तो HDFC लाइफ भी आपको ग्रो होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ भी आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है हीरो मोटोकॉर्प। तो थोड़ा आपको मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री से भी दूर रहना चाहिए, मोटो की इंडस्ट्री से, या फिर ये मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा, क्योंकि इनका भी सेम आपको साइक्लिकलनेस ही देखने के लिए मिलती है। किसी साल बहुत ज़्यादा बाइक्स बिक गई, किसी साल बहुत कम बाइक्स बिक गई, या फिर कुछ ऐसे हो गया, तो इस वजह से आपको इन स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए।
कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इन कंपनीज में आपको देखने के लिए नहीं मिलते। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी सेक्टर की किंग कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। बहुत ही अच्छे लेवल्स पर फिलहाल स्टॉक आपको देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी बार मैं स्टॉक के बारे में आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, चाहे तो आप चैनल पर जाकर इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं क्यों स्टॉक गिरा और क्या फ्यूचर इस कंपनी का हो सकता है। कल मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा था कि सेंसेक्स 75,000 जाएगा या नहीं। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी, उस वीडियो को आप देखेंगे, उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने जिक्र किया है, तो आपको ये वो चीज़ समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है आईईएक्स। ठीक है, अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है, मोनोपोली टाइप ऑफ स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है, बट पावर सेक्टर में अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है कौन सी कंपनी आपको सेक्टर की लीडर देखने के लिए मिल जाएगी। थोड़ा स्टोरी बेस्ड ये स्टॉक चलते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। अच्छी कंपनियां नो डाउट, मैं आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि इसको बेच दीजिए, अच्छी कंपनियां, बट जो भी सोचकर आपने स्टॉक को खरीदा होगा, अगर वो चीज़ें इस स्टॉक में बरकरार रहती हैं तो स्टॉक के साथ भी आप लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है इन्फोसिस। इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। जेएसडब्ल्यू स्टील, आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट भी आपको छोटा मोटा इस कंपनी में हो रहा है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है मारिको भी आपको मोनोपोली कंपनी देखने के लिए मिल जाती है ऑयल के सेगमेंट में। पैराशूट ऑयल, ये सभी आपने सुने भी होंगे, पॉपुलर ब्रांड कंपनी के देखने के लिए मिल जाते हैं। मैनेजमेंट कंपनियां काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा अभी इसके प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई थी पिछले 3-4 सालों में, पिछले 3-4 साल की अगर बात करें, लेकिन फिर से दोबारा से रिकवर होती हुई वो आपको देखने के लिए मिल रही है और स्टॉक भी रिकवर होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है, रिलेटिवली सेफ कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ भी आप लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं इनके पास, तो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी मदरसन सुमी, मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक को भी आप होल्ड कर सकते हैं, बट इस कंपनी को भी आप ट्रैक करते हुए चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है पीडीलाइट इंडस्ट्री। 70% मार्केट शेयर इस कंपनी का आपको अडेसिव सेक्टर में यानी फेविकॉल सेक्टर में देखने के लिए मिल जाता है। इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है पॉलीकैब। पॉलीकैब के रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने निकाला है कि नेक्स्ट मल्टीबैगर ये स्टॉक बन सकता है। बिल्कुल लॉजिकल और रैशनल आर्ग्यूमेंट्स मैंने उस वीडियो में पेश किए हैं क्यों ऐसा हो सकता है। अच्छी कंपनी है, वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में ग्रोथ इस कंपनी की अच्छी हो सकती है, बट डाइवर्सिफिकेशन का आप ध्यान रखें, 5% से ज़्यादा इस कंपनी को भी जो है वेटेज अपने पोर्टफोलियो का ना दें। और अगर मैनेजमेंट अच्छी तरीके से इसी तरीके से चलता रहता है तो पॉलीकैब आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले फ्यूचर में भी पेश करेगी और पास्ट में भी पेश कर चुकी है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप के रिगार्डिंग भी परसों ही मैंने वीडियो निकाला था, तो उसको भी आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी में देखने के लिए मिल जाती है, थोड़ी हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। अगर ग्रोथ ये कंपनी देगी तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी आपको प्रोवाइड कर देगी, बट अभी देखने वाली होगी ग्रोथ किस तरीके की रहती है स्टॉक की, इसलिए ट्रैक करते हुए थोड़ा चलें। अच्छे रिटर्न्स देगी अगर ग्रो इसी तरीके से करती रहेगी। और अगर आपको एस्ट्रल वगैरह कुछ नया करते हुए मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे तो थोड़ा स्टॉक में आपको मतलब वही चीज़ है कि आपको ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा, मैनेजमेंट किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि छोटी कंपनी है अभी, और किस तरीके से मार्केट में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टैब्लिश करती है, मैनेजमेंट किस तरीके से इस कंपनी को लेकर चलता है, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली होंगी। बाकी स्टॉक नो डाउट रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सभी चीज़ें कंपनी की बेहतरीन हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। कंपनी आ जाती है रिलैक्सो। रिलैक्सो भी स्केलेबिलिटी पर आपको काम करती हुई देखने के लिए मिलती है। बाटा को भी पीछे छोड़कर इस कंपनी ने अब ये कंपनी आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के उससे लीडर देखने के लिए मिल जाती है सेक्टर की। वाई ऑन वाई ग्रोथ आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स कंपनी भी आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, वाई ऑन वाई ग्रोथ कंपनी की अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, बट थोड़ा एसबीआई का जैसे ग्रुप आपको पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट देखने के लिए मिल जाता है, थोड़ा इस वजह से मुझे हेसिटेशन होती है एसबीआई के ग्रुप में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, तो इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है सुमिटोमो केमिकल्स। ये कंपनी भी ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोइंग देखने के लिए मिल जाती है, तो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। थोड़ी वैल्यूएशन इस कंपनी की ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट होता हुआ आपको देखने के लिए मिल जाता है। सुप्रीम इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है, बट इससे बेटर कंपनी आपको अब एस्ट्रल देखने के लिए मिल जाती है, इस सेक्टर की लीडर। तो आप चाहें तो इतना भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना करते हुए ठीक है आप इस कंपनी में बने रह भी सकते हैं, बट थोड़ा ट्रैक करते हुए चले, और चाहें तो आप इस कंपनी को बेचकर आप एस्ट्रल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है टाटा केमिकल। केमिकल सेक्टर में बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। टाटा ग्रुप नो डाउट आपको बेहतरीन देखने के लिए मिल जाता है, बट स्टिल केमिकल टाटा केमिकल को छोड़कर आप चाहें तो किसी और स्टॉक अच्छे स्टॉक में भी निवेश कर सकते हैं। केमिकल सेक्टर में काफ़ी अच्छी कंपनीज हमें देखने के लिए मिल जाती है, और चाहें तो कंटिन्यू भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है टाटा पावर। सेम जो मैंने आपको आईएक्स के बारे में बताया, सेम मेरा ओपिनियन इस स्टॉक के बारे में भी रहेगा। वैसे आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में इस स्टॉक में बैठे हुए हैं, तो आप चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है विप्रो। अगेन विप्रो भी आपको इन्फोसिस की तरह दिग्गज कंपनी देखने के लिए मिल जाती है, तो इस कंपनी के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको इनका पोर्टफोलियो, आप इन्हें कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। जस्ट मेरा यही ओपिनियन रहेगा आपके लिए कि आप थोड़ा लेस डाइवर्सिफाई रहें, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन आप करते हैं रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए, बट
आप अभी ओनली 2.5 लाख मार्केट्स में इन्वेस्टेड हैं, तो थोड़ा आप फोकस पोर्टफोलियो बनाएं। धीरे धीरे जैसे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 5 लाख हो जाए, 6, 7, 10 लाख हो जाए, तो आप और डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें। 10 से 12 स्टॉक भी ठीक ठाक डाइवर्सिफिकेशन होता है 2-2.5 लाख के पोर्टफोलियो में, क्योंकि स्टॉक ही आजकल 2-2.5-3 हज़ार का तो एक ही स्टॉक आता है। तो आप अगर 10 स्टॉक भी किसी कंपनी के खरीदेंगे तो 20-25-30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट तो आपकी वही हो गई। तो 10-12 स्टॉक्स आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बाकी आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से भी मार्केट में चल सकते हैं। ये जस्ट मेरा एक अनबायस्ड ओपिनियन था आपके पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग। तो चैनल अगर आपको भी आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल और आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।